मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 12 की मैट्रिक्स लेकर, जिसमें हमने पहले लेक्चर में स्तंभ और पंक्ति के बारे में विधिवत जानकारी दी। अब हम मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे इस वीडियो में, और मैट्रिक्स की समानता कैसे होती है तथा एनसीईआरटी कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक से कुछ सवाल भी सॉल्व करवाएंगे। और आप लोगों को मैं सबसे पहले हिदायत देता हूं कि आप लोग वीडियो जब ये देखें तो कापी और पेन ले लीजिए, साथ में ले लीजिए और साथ साथ सॉल्व भी करिए। कभी कभी हम क्वेश्चन तुरंत का तुरंत लिख देंगे, जिसमें 10 सेकंड 20 सेकंड का गैप दे देंगे। आप लोग सवाल सॉल्व कर दीजिए, उसके वीडियो रोक लीजिएगा आप लोग और अपने आप को भी जांचते रहिएगा और वीडियो पूरा देखिए, समझ में आएगा। और जो नहीं समझ में आएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय दीपक यादव पर आप लोग टेलीग्राम कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल मैथ बाय दीपक यादव पर। और सब्सक्राइब, यदि वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो नहीं अगर पढ़ाने समझ में आता हो, वीडियो थोड़ा दिक्कत होगी कि 2 लाइटें यहाँ जल रही होंगी, तो वो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यदि पढ़ाना समझ में आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, तो इसके बारे में ध्यान दीजिए। हम पहले टाइप में पहला हम क्षैतिज आव्यूह, जिसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और यही मैट्रिक्स का नाम भी रहेगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है ऊर्ध्वों की संख्या से। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या ऊर्ध्वों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। यानी कि हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमने बना लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, हमने मैट्रिक्स बना दिया। तो अब इसमें गिनेंगे, देखिए ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, आप लोगों को विधिवत हमने बताया था। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, तो पंक्ति कितनी है, पूरी एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 क्रॉस 1, 1 ऊर्ध्व, 2 ऊर्ध्व, 3 ऊर्ध्व, 2 क्रॉस 3, तो ये यम क्रॉस यन होता है। तो इसमें यम जो है कम है किससे, यन से। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी क्षैतिज आव्यूह होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। और इसके बाद जिसमें अब इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। देखिए अभी ये ऊर्ध्व होती जाएगी, इसलिए कुछ और बढ़ा देते हैं। A14, A15, A16, A24, A25, A26, A34, A35, A36, बस बहुत है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी, इस टाइप की मैट्रिक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। अगर हम इसको डॉट यम तक भी ले जाते हैं, डॉट यम तक, डॉट यम तक, तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट यम, यानी यम नहीं, यम तक नहीं, पंक्तियों की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और स्तंभों की संख्या, इसको हम यन कर देते हैं। स्तंभों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 डॉट यन, तो 3 क्रॉस यन। तो इसमें यन जो होगा, और जहाँ यन है ये संख्या है, पंक्तियों की स्तंभों की संख्या है, तो यम क्रॉस यन, तो ये भी आपका क्या होगा, क्षैतिज आव्यूह
होगा। तो अब हमारा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्षैतिज अवयव। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर बताते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा अवयव जिसमें ऊर्ध्वों की संख्या कम होती है पंक्तियों से। ऐसा अवयव जिसमें ऊर्ध्वों की संख्या कम होती है कितने? पंक्तियों से। अर्थात इसमें जो होगा यम जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? यन से। यम मतलब पंक्तियों की संख्या अधिक होगी किससे? ऊर्ध्व से। अर्थात रो की संख्या अधिक होगी किससे? कॉलम से। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स ऊर्ध्व मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दो कि हमने एक ले लिया A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो इसमें हम आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी? 1, 2। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? इसमें देखिए यम ये स्थानीय वाला होता है। तो यम मतलब 3 जो है वो बड़ा है किससे? 2 से। अर्थात यम जो है बड़ा है किससे? यन से। यम जो है बड़ा है किससे? यन से। इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अवयव कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। और अब हम तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वेरी आपके परीक्षाओं में आगे जब पढ़ाई लिखाई करेंगे हर जगह के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग अवयव मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम अगला नंबर डालते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसमें ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों दोनों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, वो अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या आपस में बराबर हो वह वर्ग अवयव कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या सब आपस में क्या है? बराबर है, वो वर्ग अवयव कहलाएगा। यानी कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं यम बराबर यन A11, A12, A21, A22। ये भी एक वर्ग अवयव है। ये 2x2 का वर्ग अवयव है। और उसके बाद A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 का है। ये भी वर्ग अवयव है। इसमें यम और यन दोनों आपस में बराबर मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर हो वह अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब हम इसके बाद अपना अगला अवयव ये समझ नोट भी करते जाइएगा साथ में आप लोग। फेयर बना लीजिए, अगर समझ में आ रहा हो तो फेयर अवश्य बना लेंगे। वीडियो को रोक कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अब हम अगले मैट्रिक्स के विषय में चलते हैं, मुख्य विकर्ण। नंबर 4 मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण मतलब डायगोनल, मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल। देखिए गलत हो गई स्पेलिंग, डायगोनल DIAGONAL मुख्य विकर्ण। इसमें क्या होगा?
मुख्य विकर्ण जो होगा वो सदैव ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य, हाँ समझ लीजिए, मुख्य विकर्ण सदैव वर्ग आव्यूह में ही बनेगा। देख लीजिए कौन सा कैसा मुख्य विकर्ण होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A21, A22, तो ये वर्ग आव्यूह है 2 × 2 का। तो इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा ये रहा आपका इसमें मुख्य विकर्ण। और उसके बाद एक और मैट्रिक्स हम लिख देते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसमें का मुख्य विकर्ण ये रहा मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण जो होता है वो हमेशा ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ये मुख्य विकर्ण है। और अब उसके बाद और देख लीजिए एक और मैट्रिक्स होती है, ये वाली मैट्रिक्स देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32। तो इसमें देखिए कहाँ मुख्य विकर्ण बन रहा। तो कहने का मतलब जो मुख्य विकर्ण होगा वो हमेशा वर्ग आव्यूह में ही बनेगा। इसको इसलिए कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वर्ग आव्यूह नहीं बनेगा, दिमाग में बात रखे रहिएगा। और अब उसके बाद हम आते हैं, अगला आव्यूह है पंक्ति आव्यूह। अगला आव्यूह आता है पंक्ति आव्यूह। तो बस अब हम पंक्ति आव्यूह तक ही आप लोगों को बताएंगे। पंक्ति आव्यूह, तो पंक्ति आव्यूह थोड़ा कुछ समस्या हो गई है, हम पंक्ति आव्यूह नहीं बता सक रहे हैं क्योंकि कुछ समस्या हो गई है। तो आप लोग को यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।